तो आज मैदान में हैं दो बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन। एक तरफ है Redmi Note 14 Pro Plus 5G, जो कि आप कह सकते हैं रॉ पावर और फीचर्स का एक पूरा पैकेज है, और दूसरी तरफ है Motorola Edge 60 स्टाइलिस, जो क्रिएटिविटी के लिए बनाया गया एक बिल्कुल ही अनोखा फोन है। तो देखना यह है कि आखिर में जीत पावर की होती है या क्रिएटिविटी की। चलिए साथ में पता लगाते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरी तुलना को कुछ इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों फ़ोन्स को समझेंगे, फिर उनकी परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और डिज़ाइन को एक-एक करके परखेंगे। और हाँ, आखिर में इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि किसके लिए कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है। तो चलिए मुकाबला शुरू किया जाए। देखिए, ये सिर्फ दो फ़ोन नहीं है, बल्कि ये दो अलग-अलग सोच हैं। एक तरफ है वो पावर जिसकी कोई सीमा नहीं, और दूसरी तरफ है क्रिएटिविटी को पंख देने वाला एक बहुत ही खास टूल। यहाँ पर मामला बिल्कुल साफ है। Redmi Note 14 Pro Plus 5G, जो करीब 25 से 28 हज़ार का है, वो बेहतरीन फीचर्स और ज़बरदस्त पावर देता है। वहीं Motorola Edge 60 स्टाइलिस, जो थोड़ा सस्ता है, वो एक ऐसा अनोखा फीचर, एक स्टाइलिस देता है जो नोट्स लेने और ड्राइंग के लिए मतलब कमाल का है। तो सवाल बस एक ही है, बेजोड़ पावर चाहिए या फिर क्रिएटिविटी का एक खास औजार। चलिए अब उस चीज़ पर आते हैं जो बहुत से लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, परफॉर्मेंस। यहाँ हम गहराई से देखेंगे कि प्रोसेसर के मामले में, मतलब असल दुनिया की स्पीड में, कौन सा फ़ोन ज़्यादा तेज़ और दमदार है। यहीं पर एक बड़ा फ़र्क साफ नज़र आता है। Redmi में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 है, जो Gen 2 से आप कह सकते हैं एक जनरेशन आगे है। इसका सीधा सीधा मतलब है बेहतर CPU और GPU परफॉर्मेंस। आसान भाषा में, गेम्स ज़्यादा स्मूथ चलेंगे और भारी भरकम ऐप्स भी तेज़ी से खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि मोटरोला का Gen 2 चिपसेट कमज़ोर है, वो अपनी कीमत के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, पर जब सीधी टक्कर होते हैं तो Redmi आगे निकल जाता है। और ये जो नंबर है ना, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। AnTuTu एक तरह का टेस्ट है जो फ़ोन की असली ताकत को मापता है। इसमें Redmi का स्कोर 7,25,000 के पार है, जबकि मोटरोला का स्कोर लगभग 6,68,000 है। ये आंकड़े बिना किसी शक के बताते हैं कि जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो Redmi यहाँ साफ तौर पर विजेता है। तो परफॉर्मेंस के इस राउंड का विनर है Redmi Note 14 Pro Plus 5G। मतलब अगर किसी को हैवी गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या एक साथ कई ऐप्स चलाने हैं, तो उनके लिए ये फ़ोन एक बेहतर चॉइस है। परफॉर्मेंस की बात तो हो गई, अब आते हैं उस चीज़ पर जिसे हम दिन भर देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अब बारी है कैमरा और डिस्प्ले की, यानी कि जो हम देखते हैं और जो हम कैप्चर करते हैं, उसका अनुभव कैसा है। डिस्प्ले के मामले में सच कहूं तो मुकाबला काफी कड़ा है। दोनों में ही 120 हर्ट्ज का मक्खन जैसा स्मूथ रिफ्रेश रेट है और 3000 निट्स की जबरदस्त ब्राइटनेस, मतलब तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखेगी। जो असली फर्क है वो डिजाइन में है। Redmi का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले एक प्रीमियम फील देता है, जबकि मोटोरोला की फ्लैट POLED स्क्रीन ज्यादातर लोगों को रोज के इस्तेमाल में शायद ज्यादा प्रैक्टिकल लगे। तो ये पूरी तरह से पर्सनल चॉइस की बात है। अब कैमरे में कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, अगर किसी को दूर की चीज़ों की साफ तस्वीरें लेनी है या शानदार पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करने हैं, तो Redmi का 50 MP टेलीफोटो लेंस उसे सीधे सीधे विनर बना देता है। लेकिन अगर किसी की दुनिया सेल्फी के इर्द गिर्द घूमती है, तो मोटोरोला का 32 MP का फ्रंट कैमरा उन्हें ज़्यादा खुश करेगा, क्योंकि वो वाकई में बेहतरीन और शार्प सेल्फीज लेता है। अच्छा, अब आते हैं बैटरी पर। और यहाँ बात सिर्फ बैटरी के साइज की नहीं है, बल्कि ये भी है कि कौन सा फ़ोन हमें ज़्यादा सुविधा देता है। तो ये मुकाबला है एक बड़ी बैटरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच। सबसे पहले Redmi को देखिए, 6200 mAh। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बैटरी है, इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरियों में से एक। इसका सीधा मतलब है कि चाहे जितनी गेमिंग करें या वीडियो देखें, ये फ़ोन आसानी से एक दिन से ज़्यादा चल जाएगा। जो लोग पावर यूज़र हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इतनी बड़ी बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए Redmi ने 90 वॉट की हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी दी है। इसका मतलब चार्जिंग के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पावर और स्पीड का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ना? अब जरा मोटोरोला की तरफ देखें। इसमें 5000 mAh की बैटरी है, जो आजकल के हिसाब से एक स्टैंडर्ड और भरोसेमंद साइज माना जाता है। ये ज्यादातर लोगों के लिए पूरे दिन आराम से चल जाएगी, लेकिन हाँ, Redmi के मुकाबले ये थोड़ी कम है। लेकिन यही मोटोरोला अपना तुरुप का पत्ता चलता है। इस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना लगभग नामुमकिन है।
तो अगर किसी को बिना तार के झंझट के चार्जिंग की सुविधा पसंद है, तो मोटोरोला यहाँ एक ऐसा खास फायदा दे रहा है जो रेडमी में है ही नहीं। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि ये फ़ोन्स हाथ में कैसे लगते हैं और इनके दूसरे खास फीचर्स क्या हैं, क्योंकि एक फ़ोन सिर्फ स्पेसिफिकेशंस का खेल नहीं होता, उसका अनुभव भी तो मायने रखता है। जब आप इन दोनों फ़ोन्स को हाथ में लेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। रेडमी थोड़ा भारी है और कर्व्ड डिस्प्ले के साथ बहुत प्रीमियम लगता है, वहीं मोटोरोला काफ़ी हल्का है और फ्लैट डिस्प्ले की वजह से इसे पकड़ना और इस्तेमाल करना आसान है। अब एक और ज़रूरी बात, सॉफ्टवेयर अपडेट। रेडमी 3 बड़े एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा कर रहा है, जबकि मोटोरोला 2 ओएस और 3 साल के अपडेट देगा। इसका सीधा मतलब है अगर फ़ोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो रेडमी यहाँ बेहतर है। और अब मोटोरोला का वो सबसे खास फीचर जिसकी वजह से ये सबसे अलग है, इस फोन के साथ एक स्टाइलस आता है। सोचिए, जो लोग मीटिंग में नोट्स बनाते हैं या जिन्हें ड्राइंग करना पसंद है, उनके लिए तो ये गेम चेंजर फीचर है। यही वो चीज़ है जो इस फोन को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो अब हम आ गए हैं अंतिम निर्णय पर। हमने सारे पहलुओं को अच्छी तरह से देख लिया है और अब ये तय करने का समय है कि किसके लिए कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा है। और हाँ, याद रखिए, सबसे अच्छा फ़ोन वही है जो आपकी ज़रूरतों को सबसे अच्छे से पूरा करे। तो फैसला बिल्कुल साफ है। अगर प्राथमिकता है सबसे दमदार परफॉर्मेंस, घंटों चलने वाली बैटरी, बिजली की तेजी से होने वाली चार्जिंग, बेहतर जूम वाला कैमरा और सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो बिना सोचे रेडमी नोट 14 प्रो प्लस 5G के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को क्रिएटिविटी के लिए स्टाइलिश चाहिए, एक शानदार सेल्फी कैमरा, वायरलेस चार्जिंग की सहूलियत और एक हल्का आरामदायक डिज़ाइन चाहिए, तो मोटोरोला एज 60 स्टाइलिश उनके लिए ही बना है। तो सवाल आखिर में बस यही रह जाता है, आपकी प्राथमिकता क्या है? एक ऐसा पावर हाउस जो हर काम को चुटकियों में कर दे, या फिर एक ऐसा अनोखा टूल जो आपकी क्रिएटिविटी को एक नई उड़ान दे? इसका जवाब हम में से हर किसी की अपनी ज़रूरतों में ही